दोस्तों आज का मेरा पौधा है कामिनी का पौधा, जिसे हम लोग मधु कामिनी के नाम से जानते हैं दोस्तों, या तो फिर हम लोग ऑरेंज जास्मीन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये पौधा अगर आपने लगाया हुआ है और अभी तक आपके पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही है तो फिर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है कामिनी का पौधा, ये भी एक समर लविंग प्लांट है दोस्तों। ये गर्मियों में ही फूल देने वाला पौधा है। जितनी अच्छी गर्मियाँ होती है उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, ये छोटा सा ही पौधा है लेकिन इसमें अभी कितनी भारी मात्रा में कलियां आ रही है और फूल आ रही है। और ये जो पौधा है दोस्तों काफ़ी खूबसूरत दिखता है। छोटा मोटा पौधा रहता है लेकिन इसमें फूलों से भरा रहता है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने अपने गार्डन में या बागान में ये मधु कामिनी का पौधा नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसकी जो खुशबू होती है काफ़ी अच्छी खुशबू होती है और एकदम भीनी भीनी खुशबू होती है। और दोस्तों एक पौधा इसे भी हमें लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है ये मोगरा का ही प्रजाति होता है दोस्तों। मोगरा में जिस तरह खुशबू आती है उसी तरह इसमें भी खुशबू आती है। और जितने भी वाइट वाले पौधे होते हैं सब जास्मीन के नाम से ही जाना जाता है, सिर्फ हल्का हल्का सा टाइटल चेंज रहता है। जैसे कि ये पौधा भी जास्मीन के नाम से ही जाना जाता है दोस्तों, लेकिन इसमें इसका आगे का जो टाइटल है दोस्तों उसे हम लोग ऑरेंज लगा दिया, इसीलिए ये ऑरेंज जास्मीन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो पौधा है काफ़ी खूबसूरत पौधा है दोस्तों। ये छोटे से पौधे में ही बहुत ही अच्छे फूल आते हैं और पूरा पौधा फूलों से भर जाता है, क्योंकि ये गर्मियाँ शुरू होने में ही इसमें फूल आते हैं और पूरा गर्मियाँ इसमें फूल आते ही रहता है। अगस्त सितंबर तक इसमें भर भर के फूल आते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ठंडा शुरू हो जाता है विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो दोस्तों गर्मियाँ शुरू हो गई है और काफ़ी तेज़ गर्मियाँ हो रही है और इस टाइम अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही है, या तो फिर दोस्तों आपके पौधे में जो फूल आ रहे हैं इस तरह से सूख के गिर जा रहे हैं, तो दोस्तों क्या कमी है और किसके वजह से आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं और कलियाँ नहीं बन रहे, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, अगर आपके पौधे में फूल आ रहे हैं, कलियां बन रही है और आपका पौधा जो है इस तरह से जो फूल है सूख जा रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने पौधे को किसी छायादार जगह में रखिए। क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है ये तो धूप वाला पौधा है दोस्तों, लेकिन अभी का जो टेम्परेचर इतना हाई हो गया है, 50 डिग्री पार हो गया। और इस टाइम अगर हम इतनी सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे को अगर बाहर में रख देते हैं, खुली धूप में रख देते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, वो फूल जो आते हैं, कलियां जो बनती है बहुत ही तेज़ी से जलना स्टार्ट हो जाता है और जल के जो फूल है दोस्तों सारे ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपने पौधे को किसी शेडी जगह में रखना है, तभी जाके वो जो फूल आ रहे हैं, कलियां बन रही है, वो सूखेगी नहीं, जलेगी। वरना दोस्तों अगर आप इसको खुले में रख दिए हैं तो क्या होगा, जितने भी फूल कलियां आ रही है वो खिलने से पहले ही सारा जल जाएगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अगर आप अपने पौधे को शेडी जगह में रखे हुए हैं उसके बाद भी आपका जो फूल है सूख के गिर जा रहे हैं, कलियां जो है खिल नहीं पा रही है, तो दोस्तों उसमें क्या कारण है। तो अगर आप इस तरह करके रखे हुए हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए आप अपने मिट्टी को ज़्यादा गीली करके रख रहे हैं, या तो फिर दोस्तों ज़्यादा ड्राई करके रख रहे हैं। दोस्तों ये दोनों रखने से क्या होता है, हमारे अपने सारे कलियों को सुखा के गिरा देता है। क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा है हालांकि समर लविंग प्लांट है दोस्तों, लेकिन समर लविंग प्लांट ज़्यादा मिट्टी चिपचिपी रहने से क्या होता है दोस्तों, ये जो पौधा है अपने सभी फूलों को सुखा के गिरा देता है, या तो फिर दोस्तों जो कलियाँ बन रही है वो सूख के गिर जाती। क्योंकि दोस्तों मिट्टी चिपचिपी होने से हमारे पौधे का जो जड़ है वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है, और गलना स्टार्ट होने के कारण दोस्तों वो फंगस लग जाती है, और फंगस के वजह से हमारा जो पौधा है अपने सारे फूल को जो है सुखाने लगता है, धीरे धीरे कलियों को गिराने लगता है। इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा अपने पौधे में चेक करके पानी देना है कि उसकी मिट्टी अगर मॉइस्ट है तो रहने दे, और अगर ज़्यादा सूख गई है, ड्राई हो गई है, तो पानी देना है, नहीं तो उसमें पानी नहीं देना है दोस्तों। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, फंगस लग जाती है, और कम पानी देने से भी हमारे पौधे जो स्ट्रेस में चले जाते हैं। मिट्टी ड्राई रहने के बाद जब हम अपने पौधे में अचानक से पानी देते हैं तो हमारा पौधा जो है दोस्तों स्ट्रेस में चला जाता है, उसके वजह से भी हमारे पौधे में अपने सभी फूलों और कलियों को सुखा के गिराने लगता है। तो दोस्तों ये हमें भूल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रही, कलियाँ नहीं बन रही है, तो फिर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो दोस्तों समझ लीजिए आपके पौधे में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की कमी हो रही है। क्योंकि दोस्तों हमेशा पौधों में ग्रोथ और फूल लाने के लिए उसमें पोटेशियम और नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए ही चाहिए, तभी जाके हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है, फूल आते हैं और कलियाँ भी बनती है। वरना हमारा पौधा जिस तरह से नर्सरी से लगा के रखते हैं उसी तरह से रह जाता है, उसकी ग्रोथें नहीं होती है। तो दोस्तों नाइट्रोजन और पोटेशियम को पूरा करने के लिए हमें कौन सा खाद देना होगा अपने पौधे में,
सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपके पौधे में किसी तरह का खरपतवार निकला हुआ है, ये देखिए घास फूस निकल गया है इस तरह से, तो आप उसको साफ कर दीजिए। इस तरह से साफ कर दीजिए। साफ करने के बाद दोस्तों आप अपने मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। और दोस्तों जब भी हम अपने गमले की मिट्टी बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रख के बनाना चाहिए कि जैसे मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन होनी चाहिए। चिपचिपी मिट्टी कभी भी हमारे किसी भी पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों मिट्टी चिपचिपी रहती है और उसका ड्रेनेज हॉल सही नहीं रहता है, मिट्टी पानी डालने के साथ ही बैठ जाता है। तो इसी तरह का मिट्टी अगर हम अपने पौधे को लगाते हैं तो हमारा पौधा जो है ख़राब हो जाता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इस मिट्टी की गुड़ाई कर ली है अच्छी तरह से, हल्की हल्की। और दोस्तों अब इसमें खाद कौन सा देना है, तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ली हुई हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट देना ही होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वर्मी कंपोस्ट नहीं दीजिएगा तो फिर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। तो हमें हल्की हल्की ये देखिए 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट देना है, क्योंकि दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट होता है हमारे पौधे की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देती है और इससे हमारे पौधे बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है और इसमें जो बहुत सारे न्यू स्टेम भी निकलते हैं और इसकी जो टहनियाँ आती है दोस्तों मजबूत आती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टहनियाँ निकलती है। तो इसीलिए दोस्तों हमें इस खाद को देना चाहिए। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, इस वर्मी कंपोस्ट को आप महीने में एक बार अपने पौधे में ज़रूर डालिए। दोस्तों अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप सूखी हुई गोबर की खाद भी ले सकते हैं, या तो फिर दोस्तों जो उपला है उस उपले को आप चूर के दे सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दी और ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, 2-3 मुट्ठी डालना है। अब इसमें हम दूसरा कौन सा खाद देने वाले, क्योंकि दोस्तों ये तो हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगा वर्मी कंपोस्ट, लेकिन दोस्तों अगर हमारे पौधे में फूल नहीं आ रहे, कलियाँ नहीं बन रही, तो उसके लिए हमें कौन सा खाद देना। तो चलिए दोस्तों कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बना के रखी हूँ उसका इस्तेमाल करूँगी और आप सबको दिखाऊँगी। दोस्तों दूसरा जिस खाद का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये आप देख सकते हैं, ये है दोस्तों प्याज और केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर, क्योंकि दोस्तों इसमें फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होती है। जो प्याज है इसको अगर डालेंगे तो हमारे पौधे की जो रूट है उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। और दोस्तों ये जो हमने यहाँ दिए हैं ये है केले के छिलके। तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही है केले के छिलके में कितनी भारी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये सब होता है दोस्तों। और इस केले के छिलके को अगर हम अपने जिस पौधे में फूल नहीं आ रहे, कलियाँ नहीं बढ़ रही, उस पौधे में अगर 10 दिन के अंतराल में हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों तो हमारे पौधे में बहुत ही जल्दी फूल और कलियाँ आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ग्रोथ नहीं हो रही थी दोस्तों तो उसमें ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी और हमारे पौधे की जो पत्तियाँ दोस्तों एकदम लस ग्रीन बनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने प्याज के छिलके दिए हैं तो इसमें भी फास्फोरस और नाइट्रोजन भारी मात्रा में होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका आप इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे में। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ आधा लीटर जितना लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई हूँ, तो दोस्तों हमें आधा लीटर पानी लेना है। तो ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ आधा लीटर पानी ले ली हूँ। अब इस आधा लीटर जो लिक्विड खाद है दोस्तों, इस लिक्विड खाद को हमें छान लेना है, बिना छाने हमें नहीं मिलाना है दोस्तों। तो ये देखिए मैं यहाँ छान ली हूँ। दोस्तों जब भी आप इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं तो आपको एक दिन पहले भिगो के रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत तेज़ गर्मियाँ हो रही है। तो एक ही दिन में ये बहुत ही अच्छी तरह से अपना सारा न्यूट्रिशन पानी में छोड़ देता है। तो दोस्तों अब इसे हम अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये जो खाद है अब हम अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों इस तरह से डाल देना। और ये जो प्याज और केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है दोस्तों, इसे आपको 10 दिन में रिपीट करना है। और देखिएगा कुछ ही दिन में आपका जो पौधा है इस तरह फूलों और कलियों से भरा रहेगा, जिस तरह मेरा पौधा फूलों और कलियों से भरा हुआ है और बहुत ही तेज़ी से उसमें ग्रोथ होने लगेगी, क्योंकि दोस्तों हमने वर्मी कंपोस्ट भी डाली है। तो इस तरह से न्यू ग्रोथ आपके पौधे में भी आने लगेंगे। दोस्तों हम पौधा लगाते हैं तो हम लोग को थोड़ा केयर करना पड़ता है अपने पौधे में। जिस तरह हम अपने बच्चे को केयर करते हैं उसी तरह हमारे पौधे भी है, उस तरह ही हम लोग को केयर करना पड़ेगा, तभी जाके उसकी ग्रोथ अच्छी होती है और उसमें फूल और कलियाँ बनती है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अभी तो बहुत तेज़ गर्मियाँ हो रही, तो इस टाइम अपने पौधे को 10-11 बजे के बाद का धूप में नहीं रखिए, एकदम 5 बजे का बाद आप धूप लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत तेज़ गर्मियाँ हो रही है और हमारे पौधे में जो फूल और कलियाँ बनती है बहुत नाजुक होती है और वो जलने लगती है। इसीलिए दोस्तों इसे आपको बचा के रखना है।
तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।